अब आगे बात करते हैं भारत के अनमोल रत्न की। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। मुंबई में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई, दुखद खबर निकलकर सामने आई है और ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कल देर रात रतन टाटा का निधन हो गया और उम्र संबंधी बीमारियों से वो ग्रसित चल रहे थे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है 9 अक्टूबर को। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। उद्योग जगत से लेकर पूरे देश में इस वक्त एक शोक की लहर दौड़ उठी है। जिस तरीके से रतन टाटा अपनी चैरिटी के लिए जाने जाते थे, अपने ट्रस्ट के लिए जाने जाते थे और जितनी भी कमाई करते थे उसका 80% से ज्यादा हिस्सा जो है वो दान कर देते थे, जिसके लिए उनकी एक बेहतर छवि पूरे देश में थी। हर कोई उनको चाहता था, उनके काम को पसंद करता था। और इस बीच जिस तरीके से उनका निधन हुआ, उस निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 28 दिसंबर 1937 में जन्मे रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर सामने आई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तत्काल ब्रिच कैंडी अस्पताल पहुंचे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया। रतन टाटा के जीवन के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन रहा। 28 दिसंबर 1937 में उनका जन्म हुआ और कॉलेज डिग्री को लेकर बात की जाए तो 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया उन्होंने और विदेश में कार्य अनुभव भी उनका रहा। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजलिस में जॉन्स और इमंस के साथ उन्होंने काम किया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी की। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम उन्होंने पूरा किया। टाटा सन्स के चेयरमैन बने। मार्च 1991 में बने और रिटायर हुए 28 सितंबर 2012 को। टाटा समूह की आय 1991 में 10,000 करोड़ से उन्होंने बढ़ाकर 2011-12 में यूएस डॉलर में 100.09 बिलियन कर दी थी। टाटा के मुख्य अधिग्रहण जो रहे, अगर उसको लेकर बात की जाए तो 2000 में टाटा टी के द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टेटली का अधिग्रहण किया गया। 2007 में टाटा स्टील के द्वारा 6.2 बिलियन पाउंड में कोरस का अधिग्रहण किया गया। 2008 में टाटा मोटर्स के द्वारा 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भारत में किया गया और 2008 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष समेत तमाम हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने उन्हें दूरदर्शी और असाधारण शख्सियत बताया। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। उद्योग जगत का उज्जवल सितारा रतन टाटा को भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। रतन टाटा का जन्म आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे,
बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड ने भी मातम पसरा हुआ है। इस दुखद खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आत्मा को शांति मिले, आप रियल हीरो थे। वहीं अजय देवगन ने भी एक पोस्ट किया और कहा कि रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी, उनका योगदान अमूल्य है, सभी उनके आभारी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। रतन टाटा के निधन के बाद देश ने अपना असली रत्न खो दिया है। रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। डूबती नया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1991 में एक ऐसी ही कंपनी की कमान संभाली और आज उस कंपनी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा की। 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। जेडी टाटा को रतन टाटा की काबिलियत पर ज्यादा यकीन था। इसी वजह से उन्होंने रूसी मोदी, फ्रेडी मेहता और नानी पालखीवाला को दरकिनार कर कमान रतन टाटा के हाथों में सौंपी। और रतन टाटा ने भी निराश नहीं किया। टाटा ग्रुप में अपने 21 साल के करियर में रतन टाटा ने कंपनी को टॉप पर पहुंचाया और इसकी वैल्यू करीब 50 गुना बढ़ा दी। टाटा ग्रुप के अंतर्गत 100 कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियां चाय से लेकर कार तक और सुई से लेकर स्टील तक सब कुछ बनाती हैं। दुनिया की सबसे छोटी कार नैनो बनाने का श्रेय भी टाटा मोटर्स को ही जाता है। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है। वो एक कुशल पायलट भी रह चुके हैं। रतन टाटा आज भी अपनी आमदनी का 65% हिस्सा चैरिटी के तौर पर अलग अलग ट्रस्ट में दान कर देते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के उद्योग जगत में रतन टाटा का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन साल 1999 में एक कार निर्माता कंपनी के चेयरमैन ने उनका अपमान किया और 9 साल के बाद रतन टाटा ने उस कंपनी के चेयरमैन को कैसे आईना दिखाया, वो आप रिपोर्ट में देखिए। जब रतन टाटा ने फोर्ड को दिखाया आईना, बात वर्ष 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ और कंपनी घाटे में चली गई, जिसके बाद टाटा ने अपने घाटे में चल रहे कार के कारोबार को बेचने का फैसला किया और वर्ष 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको कार बनाने का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं है, आप इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, आपको कार का कारोबार शुरू ही नहीं करना चाहिए था, यह डील करके हम टाटा पर एहसान ही करेंगे। बिल फोर्ड की ये बातें रतन टाटा के दिल पर लग गईं। टाटा और फोर्ड के बीच कोई डील नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। समय का पहिया घूमा और फिर जो हुआ वह बिजनेस इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाने वाला था।
साल 2008 में वैश्विक मंदी का दौर आया और अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। यह टाटा के लिए 9 साल पुराने अपमान का बदला लेने का समय था, लेकिन रतन टाटा ने बदला लेने के बजाय फोर्ड पर एहसान किया और जून 2008 में फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में खरीद लिया। बताया जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तब टाटा का एहसान मानते हुए कहा था कि इन ब्रांड्स को खरीदकर आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। बिल ने टाटा को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में टाटा ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया।